सच्चाई का इनाम। एक समय की बात है, हरिपुर नामक एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। उसकी उम्र 15 साल थी और वह अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। राजू का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। गांव हरिपुर शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। वहां के लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। राजू स्कूल में पढ़ाई करता था और साथ ही दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी माँ की मदद करता था। राजू की ईमानदारी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। एक बार गांव के एक बड़े किसान की गाय खो गई थी। राजू ने गाय को जंगल में ढूंढकर किसान को लौटाया। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन राजू ने मना कर दिया और कहा, यह मेरा कर्तव्य था। एक दिन राजू अपनी माँ के लिए लकड़ी काटने जंगल गया। रास्ते में उसे एक चमचमाता हुआ पर्स मिला। उसने पर्स खोला तो देखा कि उसमें ढेर सारे पैसे थे। राजू ने पर्स को ध्यान से देखा और सोचा, इतने सारे पैसे मेरे बहुत काम आ सकते हैं। मैं इससे माँ की दवा खरीद सकता हूँ और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकता हूँ। लेकिन तुरंत उसकी माँ की सिखाई बातें उसके मन में गूंज उठीं। सच्चाई की राह कभी मत छोड़ना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। राजू ने पर्स के मालिक को ढूंढने का। राजू ने पर्स के अंदर कुछ कागजात देखे, जिनमें एक व्यक्ति का नाम और पता लिखा हुआ था। पता गांव से बहुत दूर शहर का था। राजू ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह से पर्स उसके असली मालिक को लौटाएगा। राजू ने अपने बचाए हुए थोड़े पैसे लिए और शहर की ओर चल पड़ा। यह उसकी पहली बार शहर जाने की यात्रा थी। रास्ता लंबा और कठिन था। जंगलों और नदियों को पार करते हुए वह एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचा। उसे कई बार भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसने हार। शहर पहुंचने पर राजू को पता चला कि पर्स के मालिक का नाम रमेश गुप्ता है, जो एक बड़े व्यापारी हैं। उसने रमेश गुप्ता के घर का पता ढूंढा और दरवाजे पर दस्तक दी। रमेश गुप्ता एक अमीर लेकिन घमंडी व्यक्ति थे। उन्होंने राजू को फटे कपड़ों में देखकर पहले अंदर आने से मना कर दिया। लेकिन जब राजू ने पर्स दिखाया तो रमेश गुप्ता चौंक गए। उन्होंने तुरंत पर्स लिया और देखा कि उनके पैसे और जरूरी कागजात सब सही सलामत थे। रमेश गुप्ता ने राजू की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे इनाम में बहुत सारे पैसे देने की पेशकश की। लेकिन राजू ने विनम्रता से इनाम लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैंने ये सब लालच के लिए नहीं किया। मेरी माँ ने सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रमेश गुप्ता राजू के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजू से उसकी कहानी पूछी। राजू ने अपनी गरीबी, माँ की बीमारी और पढ़ाई के संघर्ष के बारे में बताया। रमेश गुप्ता ने राजू की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने राजू को अपने घर में ठहरने के लिए कहा और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का वादा किया। उन्होंने राजू की माँ के इलाज के लिए भी पैसे भेजे। कुछ समय बाद राजू ने शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला लिया। उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उसे जल्दी ही स्कूल में सबका पसंदीदा बना दिया। रमेश गुप्ता उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी अफसर बन गया। उसने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया ताकि वह वहां के लोगों की मदद कर सके। गांव के लोगों ने राजू का स्वागत किया और उसकी सच्चाई और मेहनत की सराहना की। राजू ने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि किसी और को उसकी तरह संघर्ष न करना पड़े। राजू ने अपने जीवन में जो कुछ पाया वह उसकी ईमानदारी और सच्चाई का फल था। उसने दिखा दिया कि अगर इंसान अपने मूल्यों पर अडिग रहे तो उसे हर कठिनाई को पार करने का इनाम मिलता है। सच्चाई और ईमानदारी न केवल हमारा जीवन बदल सकती है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। किस्मत का मोड़। छोटे से गांव सूरजपुर में रघु नाम का एक सीधा सादा व्यक्ति रहता था। वह 25 साल का एक मेहनती युवा था, जो दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और रात को अपनी बूढ़ी माँ के साथ समय बिताता। रघु का सपना था कि एक दिन वह अपने खेत का मालिक बनेगा, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को रोक रखा था। सूरजपुर एक शांत गांव था, जहां लोग आपसी सहयोग से रहते थे। गांव में एक बड़ा तालाब, हरे भरे खेत और एक प्राचीन शिव मंदिर था। रघु हर सोमवार मंदिर जाकर प्रार्थना करता और भगवान से अपनी गरीबी से मुक्ति की कामना करता। रघु ईमानदार और मददगार था, लेकिन किस्मत कभी उसके साथ नहीं रही। वह जितनी मेहनत करता उतनी ही मुसीबतें उसके सिर आ जातीं। गांव के लोग उसे सलाह देते, रघु तुम मेहनती हो, लेकिन अपनी किस्मत बदलने के लिए बड़ा जोखिम उठाओ। एक दिन रघु जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो प्यास से बेहाल था। रघु ने उसे अपनी पानी की मटकी से पानी पिलाया और आराम करने के लिए अपनी झोपड़ी में ले गया। बूढ़े व्यक्ति ने रघु से कहा, तुम बहुत नेक हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है। क्या तुम अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हो? रघु हैरान था। उसने पूछा, मैं अपनी किस्मत कैसे बदल सकता हूँ? बूढ़े ने कहा, तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी होगी और अपनी किस्मत को ढूंढना होगा। पहाड़ों के पार एक जगह है जहाँ तुम्हारे सारे सवालों का जवाब। रघु ने माँ से विदा ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और अनजान था।
जंगल, नदियां और पहाड़ पार करते हुए रघु ने कई मुश्किलें झेलीं। पहले गांव में रघु ने एक किसान को अपनी फसल बचाने में मदद की। बदले में किसान ने उसे भोजन और यात्रा के लिए रास्ता बताया। दूसरे गांव में उसने एक गायक को उसके टूटे वाद्य यंत्र को ठीक करने में मदद की और गायक ने उसे गीतों के माध्यम से। यात्रा के दौरान रघु की मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। साधु ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारी किस्मत का मोड़ आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम हार मानोगे तो तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। रघु ने कहा, मैं किसी भी कठिनाई से नहीं डरता। मैं अपनी किस्मत बदलने के लिए सब कुछ। रघु एक बड़े जंगल में पहुंचा जहां उसे सोने की चमचमाती नदी दिखी। नदी के पास एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, जो कोई इस नदी से सोना लेगा उसकी आत्मा लालच में फंस जाएगी। रघु ने खुद को संयमित किया और नदी से कुछ नहीं लिया। उसे याद था कि किस्मत बदलने के लिए सच्चाई और ईमानदारी जरूरी है। अगला पड़ाव एक अंधेरी गुफा थी। गुफा के अंदर डरावनी आवाजें और छायाएं थीं। रघु ने डर को हराने के लिए प्रार्थना की और गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंत में उसने एक साधारण सी दीपक जलती हुई देखी जिसने अंधेरे को खत्म कर दिया। उसे समझ में आया कि डर केवल मन का भ्रम है। रघु को अंत में एक बड़े राजमहल में जाने का रास्ता मिला। महल के दरवाजे पर एक विशालकाय राक्षस खड़ा था जिसने कहा, अगर तुम मुझे हरा सको तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रघु ने लड़ाई नहीं की बल्कि अपनी समझदारी से राक्षस को शांत किया। उसने कहा, मुझे अपनी किस्मत बदलने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं। मेरी सच्चाई ही मेरा हथियार है। राक्षस मुस्कुराया और गायब हो गया। उसने कहा, तुमने अपनी तीसरी चुनौती पूरी कर ली। चुनौतियों को पार करने के बाद रघु एक सुनहरी घाटी में पहुंचा। वहां उसने अपनी परछाई को बोलते हुए सुना, तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत ने तुम्हारी किस्मत बदल दी है। अब तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। रघु ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। गांव लौटने पर रघु को पता चला कि उसकी मां की तबीयत ठीक हो गई है। उसकी ईमानदारी और संघर्ष की कहानी सुनकर गांव वालों ने उसकी बहुत इज्जत की। एक अमीर व्यापारी ने उसकी मदद के लिए पैसे दिए जिससे रघु ने अपनी जमीन खरीदी और खेती शुरू की। रघु की मेहनत और किस्मत का मेल उसे सफलता की ऊंचाइयों तक